हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और उससे भी बेहतरीन उस चैप्टर का एक टॉपिक, न्यूरॉन फिजियोलॉजी। लेकिन बेटा, जो एनसीईआरटी में जो इसका नाम गिवन है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो अपन इसमें पूरा पढ़ेंगे कि एक जो न्यूरॉन होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से चैनल्स मिलते हैं जिनकी वजह से उनका इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ठीक है, एक तो विद इन न्यूरॉन, एक एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में कैसे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका और बहुत ही इजी तरीके से बेटा। तो देखो, अपना यहाँ पे है न्यूरॉन फिजियोलॉजी। ठीक है बेटा, न्यूरॉन फिजियोलॉजी कि न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसकी इंटरनल फंक्शनिंग क्या होती है, जिसको तुम क्या बोलते हो बेटा? न्यूरॉन फिजियोलॉजी बोलते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं, फंक्शनिंग की काम कैसे करता है। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हो भाई कि जो भी न्यूरॉन होती है उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे तो जैसे मान लो भाई ये कोई न्यूरॉन है, ये कोई क्या है? न्यूरॉन, ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो बेटा यहां से कोई आयन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक है, एक जगह से कहां पे जा रहा है? दूसरी जगह पे जा रहा है। तो अब इनकी ऐसा तो है नहीं कोई यारी दोस्ती है। ठीक है, कोई सड़क भी नहीं बनाई हुई कि तुम लोगों ने यहाँ पे मान लो कोई सड़क बना दी, सड़क से जा रहा है। फ्लाईओवर भी नहीं है कोई ऐसा कि वो ऐसे ना तुमने फ्लाईओवर बनाया हुआ है तो उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, जुकाम लगी हुई है। तो बेटा इस ये आयंस होते हैं, ये मूव करते हैं पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कि कहाँ का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो ये कम की तरफ जाएंगे। भाई सबकी नेचर होती है, ज्यादा से किधर जाता है? कम की तरफ। लेकिन पैसे की नेचर ये नहीं होती है, पैसे की नेचर होती है कि ज्यादा कम से ज्यादा की तरफ ही जाता है पैसा। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है तो उसके पास और पैसा आता रहता है। तो देखिए, तो ये जो इनका मूवमेंट है ना, इसको आप क्या भी कहते हो बेटा? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी कहते हो, यानी आयंस की फॉर्म में जा रहे हैं, इसको तुम क्या भी कहते हो? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब अपन ने एक चीज बोला कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो भाई सबसे पहले बात तो यही आती है कि इम्पल्स क्या होते हैं, इम्पल्स होते क्या है। बात ये आती है कि इम्पल्स क्या होते हैं। तो भाई सोचो इम्पल्स क्या होते होंगे। जैसे अब मैं कुछ चीज समझाने की कोशिश करूं, मान लो ये कोई एक वस्तु है। ठीक है, अब इसमें मैं बार 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 क्या कर रहा हूँ? टैप कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे टैप कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है भाई, अब मैं इसको बार बार टैप कर रहा हूँ ना, तो मैं देखूंगा कि पर सेकंड मैंने कितनी बार टैप करा, या फिर मैंने एक मिनट में कितनी बार टैप करा। तो ये जो है ना, इसको तुम क्या बोल रहे हो भाई? इम्पल्स बोल रहे हो। इसको क्या बोल रहे हो? इम्पल्स से कितनी बार टैप कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ट्रांसमिशन, मैं यहाँ पे तो बोल रहा हूँ इम्पल्स तो ये है भाई, इनके आयंस हैं ये, है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसको तो क्या बोल रहा है भाई? इसको इम्पल्स बोल रहा है। इसको क्या बोल रहा है? तो इम्पल्स। चलो देखते हैं अभी जाएंगे कैसे। उससे पहले तो अपने को ये देखनी पड़ेगी कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आयंस अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। कोई कोई आयन होता है वो अंदर जाता है, कोई आयंस क्या होते हैं? बाहर जा रहे होते हैं। कोई पोटेंशियल के थ्रू जा रहा है, कोई पोटेंशियल को भी कुछ भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन में कौन कौन से पंप या फिर चैनल होते हैं। पंप या फिर चैनल, अब देखो पंप के नाम से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पंप तो मोटर ही होती है भाई। पंप तो क्या होती है? मोटर ही होती है। अब मोटर को तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, यानी आप क्या दे रहे हो? उसको ऊर्जा दे रहे हो। तो वो कैसा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा? ट्रांसमिशन कैसा हो जाएगा? कंडक्शन कैसा हो जाएगा? पैसिव नहीं होगा, वो एक्टिव होगा बेटा। ठीक है, देखो मान लो पहले क्या लेके आप चलते हैं, अपन पंप लेके चलते हैं। तो देखो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये ऐसे कह रहा है कि मान लो ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है भाई, ये क्या है? कोई न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर अगर आप पंप लगा रहे हो, इसके अंदर क्या लगा रहे हो आप? कोई पंप लगा रहे हो, मोटर लगा रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी देनी ही पड़ेगी, ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। अगर आप इसको ऊर्जा दे रहे हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अब ऊर्जा ऐसे तो है ना कि तुम यहाँ पे वायर लगा के दे रहे हो, तो बेटा यहाँ पे कोई प्रोटीन रहती है, यहाँ पे क्या रहती है? कोई ना कोई प्रोटीन रहती है। ठीक है, जैसे मैं ये बोल दूं ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली सतह है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है,
यहाँ पे कोई आयन इसको अंदर जाना है, बाहर से कहाँ जाना है बेटा, इसको अंदर जाना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी, एक प्रोटीन लगा दी, जिसको तुम क्या कहते हो, प्यार से ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हो। क्या कहते हो आप उसको, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। चलो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो गई। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू यहाँ से इसको पकड़ के ले जाएगा अंदर की तरफ, लेकिन एनर्जी खर्च हो रही तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक बार बना के दिखाया अपन ने, यहाँ पे देखिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, देखो ये अपन ने बना दिया भाई, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन नहीं है, ये क्या है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, ये न्यूरॉन की क्या है भाई, यहाँ पे मेम्ब्रेन है। अब जो बाहर की तरफ फ्लूइड होता है, यहाँ पे पूरा जो बिखरा हुआ होता है, उसको तुम क्या बोलते हो, ईसीएफ बोलते हो, या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हो। भाई जो भी जो कोशिकाएं, मान लो ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका है, इसके बाहर की तरफ जो सारा फ्लूइड पड़ा होता है ना, उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हो आप, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो उसको आप, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हो। तो ये बाहर पड़ा हुआ है। अब कुछ का आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, कुछ का इसके अंदर, तो अंदर की जो पड़ा होगा ना, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हो बेटा आप। क्या बोलते हो, कोशिका के अंदर जो प्लाज्म होगा उसको साइटोप्लाज्म ही तो कहते हो भाई। फ्लूइड होगा तो उसको क्या कह सकते हो आप, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कह सकते हो। लिख देते हैं यार, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हो आप बेटा इसको। ठीक है, अब ये इसकी मेम्ब्रेन होगी। तो ये देखो, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है मेरे भाई। ये क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या बना दिया मैंने, प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसको लेके जा रही है। तो इसको बेटा क्या बोलते हो आप, ये पंप होता है। ये क्या होता है बेटा, पंप होता है। तो देखो ये लो कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन। तो भाई एनर्जी दे रहे हो ना आप, तो फिर हाई से लो क्यों लाओगे, तो पैसिव ही कर लोगे ना। अगर हाई से लो की तरफ ले जा रहे हो इसको, तो भाई तुम क्या जा रहे हो, कम से ज्यादा की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो, पंप ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लूरल मेम्ब्रेन from their low concentration toward high concentration utilizing the energy derived from ATP hydrolysis। अब ये कह रहा है कि भाई आपने जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक पहुंचाया है, तो उसमें आपने बोला कि एटीपी खर्च होती है। तो एटीपी कहां से आती है भाई, तो एटीपी कहां से आती है, तो एटीपी का क्या करा आपने बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा है। ठीक है, तो एटीपी था, इसको पानी पिलाया और इसको तोड़ दिया, एडीपी प्लस में आईपी। देखो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, पानी पिला के मारना, पानी पिला के तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान नहीं रहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा कंसेप्ट अपना था किसका, चैनल का था बेटा। किसका था, चैनल का। देखो चैनल में और पंप में यही फर्क होता है, चैनल क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, पंप क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, मोटर चलानी है तो बिल देना पड़ेगा आपको, चैनल चलाने हैं तो कुछ नहीं देना। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड देखो हाई कंसंट्रेशन, बाहर की तरफ क्या है बेटा, सोडियम हाई है। ठीक है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ये देखो अपन ने चैनल बनाए हुए हैं दो, एक सोडियम का है, एक पोटेशियम का है बेटा। एक किसका है, सोडियम का, एक पोटेशियम का। तो देखो सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा ये तो उसका एक एग्जांपल है, सॉरी ये पंप की ही बात कर रहा है अभी। किसकी बात कर रहा है भाई, ये पंप की ही बात कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया अपन ने, सॉरी इस पे लिखना चाहिए ना अपने को, एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि अपने जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप मिलता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना होगा आपको, 3 सोडियम 2 पोटेशियम 1 एटीपी, सीक्वेंस में ही है बेटा। ये किसमें है, सीक्वेंसिंग में। जुकाम बहुत तगड़ी लग रही है, ये किसमें है, सीक्वेंसिंग में है। तो देखो ये बना दिया, सोडियम बार की तरफ ज्यादा, लेकिन फिर भी देखो लो कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है बेटा, ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये एटीपी हुई,
तो यहाँ पे पानी क्यों नहीं लगाया भाई, लगाओ पानी, तोड़ो इसको। एटीपी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूरॉन्स, मैनी ऑफ अदर बॉडी सेल्स। बेटा ये न्यूरॉन में तो होता ही है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे तुम्हें याद होगा अपनी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है उसमें डीसीटी, वहां पे भी ये मिलते हैं बेटा। तो देखो, इन कंटिन्यूसली पंप 3 सोडियम आयन आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड ऑफ द सेल यूटिलाइजिंग एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, वही एटीपी को पिलाओ पानी और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, टू मच इजी। अब देखो सेकंड आता है अपना बेटा चैनल, कि चैनल क्या होते हैं, आयन चैनल क्या होता है। अभी अपन ने बताया कि चैनल में आपको कोई भी एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चैनल पहली बात तो बने होंगे बेटा प्रोटीन के। चैनल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो वो भी बेटा प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ही तो थी ना, उसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए थी आपको, तो वो क्या थी, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ही थी, स्पेसिफिक टू देयर आयंस। अब देखो ये होता है कि चैनल होते हैं ना, वो ऐसे नहीं किसी के लिए भी होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आपने नाम दिया, तो ऐसे ही आयंस भी चैनल भी क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। यानी पोटेशियम के लिए हैं कि सोडियम के लिए हैं कि क्लोरीन के लिए हैं कि किसके लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है रैंडम सबके लिए नहीं। ठीक है, तो बेटा ये इसकी मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की। फिर वही बाहर की तरफ क्या है बेटा, ईसीएफ, अंदर की तरफ क्या है बेटा, आईसीएफ। देखो ये आयंस हैं हाई कंसंट्रेशन में बाहर की तरफ। अच्छा एक चीज और रखना ध्यान में बेटा, चैनल के ऊपर गेट लगे होते हैं। चैनल पे क्या लगे होते हैं, गेट, यानी ये कभी खुलेंगे कभी बंद होंगे। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा बेटा। तो देखो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किसी के लिए भी हो सकते हैं ये। तो ये मेम्ब्रेन है और ये अपने चैनल बना दिया। इसके ऊपर की तरफ क्या बनाया हुआ बेटा, एक गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो अपन पहले बता चुके हैं बेटा। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, पैसिव जो डिफ्यूजन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये 2 प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, एक फैसिलिटेटेड होता है, एक वैसे होता है। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हो आप, देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत इंटरेस्टिंग। अब कभी हॉस्टल लाइफ तो जी हो गया आपने, ठीक है, या फिर आप कहीं पर रहे होंगे बगैर कार्ड के, आपने खाना भी गया हो गया आप किसी शादी वादी में कि कार्ड नहीं आया, लेकिन एज ए स्टूडेंट हो आप चले जाते हो। ठीक है, जब आप ऐसे शादी में चले गए कहीं पर, तो क्या होता है कि इसमें ना 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सीधे जाते हैं कि ठीक है, एक कुछ होते हैं कि अपने आदमी को पहले भेज देते हैं कि भाई जब मैं आऊँगा मैं तेरे को कॉल लगाऊंगा, तू आके मेरे को क्या करना, रिसीव करना गेट पे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे तुम जाते हो तो अपने आदमी को आप फोन करते हो कि भाई मैं गेट पे आया हुआ हूँ, मुझे लेके चलो। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, वो आपको बाहर से लेके जाता है, यानी आपको एक फैसिलिटी देता है बेटा। वो आपको क्या दे रहा है, आपको वो फैसिलिटी। यानी कोई मेहमान, आप कहीं जा रहे हो और आपको जो होस्ट वाले हैं वो लोग आपको लेके जाएं, फैसिलिटी हो गई। तो डिफ्यूजन में ऐसे ही होता है, कंसंट्रेशन तो है हाई बार्स और आप अंदर जा रहे हो, या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो जा रहे हो, चाहे अंदर जाओ चाहे बाहर जाओ। ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी के सारे जा रहे हो, आपको कोई लेके जा रहा है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। और अदरवाइज आप वैसे ही जा रहे हो कि भाई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन बेटा। क्या बोल रहे हैं भाई आप उसको, सिंपल डिफ्यूजन बोल रहे हो। तो ये कैसा डिफ्यूजन है, चैनल में फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, वही कोई ना कोई प्रोटीन होगा जो लेके जाएगा। ठीक है, अब देखो गेटेड चैनल, एक क्या होते हैं, गेटेड चैनल। गेटेड चैनल का मतलब ये होता है कि ये ऐसे कंसंट्रेशन वाला सीन नहीं, इनको कोई टच करेगा। ठीक है, तब इनके गेट क्या होते हैं बेटा, ओपन होते हैं, यानी कोई ना कोई चेंजेज होंगे तब जाके ये करेंगे। तो देखो पहला मैकेनिकल गेटेड चैनल, क्या होते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो नाम से आपको लग रहा ये कोई केमिकल तो नहीं होगा, है ना, कोई फिजिकल फैक्टर होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, एक्टिवेट कर रहा होगा। कोई ना कोई क्या होगा, फिजिकल फैक्टर होगा जो इसको क्या कर रहा होगा बेटा, एक्टिवेट कर रहा होगा, जिससे ये चैनल क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यानी इनके ऊपर गेट तो है, गेटेड नाम से लग रहा है गेटेड है। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल गेटेड है, यानी कोई केमिकल आएगा तो नहीं होगा। तो देखो इसको सेकंड नाम से क्या भी जानते हो बेटा आप, स्ट्रेस गेटेड चैनल। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन आ गई बेटा, न्यूरल मेम्ब्रेन हो गई है इसकी, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो इसको। अब देखो सोडियम
के मान लो गेट है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। हाई कंसंट्रेशन बाहर की तरफ है, लो कंसंट्रेशन अंदर की तरफ है। अब इसको कोई टच कर देगा, इस पे क्या हुआ बेटा, कोई टच रिसेप्टर होंगे। तुम ऐसे मान के चलो जैसे ये कोई एक चैनल है, ये कोई क्या है बेटा, एक चैनल, इसके ऊपर ये गेटेड है और इसके ऊपर मिलते हैं बेटा आपको रिसेप्टर। क्या मिलेंगे आपको, ये इसके ऊपर रिसेप्टर होंगे भाई, ठीक है। अब रिसेप्टर पे तुमने बोला तो सही ना, स्ट्रेस गेटेड होते हैं या मैकेनिकल गेटेड, तो जैसे ही कोई टच करेगा, यानी टच का रिसेप्टर होंगे इसके ऊपर। अब जैसे ये मान लो रिसेप्टर है, इसको टच कर दिया तो अब ये इसके नीचे क्या है, गेट है, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन, या फिर इसका जो भी मैकेनिज्म होती है ना, क्लोज, वो वाला सीन हो जाएगा इसमें। तो देखो, देयर गेट ओपन इन रेस्पॉन्स टू ए मैकेनिकल स्टिमुलस। बात ये आती है कि स्टिमुलस क्या होता है। यहाँ पे क्या है बेटा, स्टिमुलस क्या होता है कि आपने स्टिमुलस दे दिया, आप रट भी लोगे, स्टिमुलस दे दिया, स्टिमुलस दे दिया, क्या होता है स्टिमुलस। तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, तुम्हारे सामने क्या रखा हुआ है, खाना, लेकिन खाना खाने के लिए रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए ना। रिक्वायरमेंट क्या है, भूख। तो भूख वहां पे क्या है, एक स्टिमुलस है। भूख एक्चुअल में क्या है, वहां पे एक स्टिमुलस का काम कर रही है, ठीक है। खाना स्टिमुलस नहीं है कि खाना दे दिया, नहीं, आपको भूख लगी है, ठीक है, अर्ज हुई है, वो है स्टिमुलस, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या हुआ, स्टिमुलस दे दिया, आपने किसी को टच कर दिया, अब आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी भाई। अब देखो दूसरा क्या होता है यहाँ पे, वोल्टेज गेटेड, यानी जैसे इनका कोई फिक्स वोल्टेज रहता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है भाई कोई, इसमें यहाँ पे मान लो -70 मिलीवोल्ट चार्ज है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में इंटरनल चार्ज रहता है इतना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लो ये चला गया बेटा +20 की तरफ चला गया, ठीक है, तो वोल्टेज चेंज हुआ है ना, तो जैसे ही वोल्टेज चेंज होगा गेट ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज जैसे ही चेंज होगा तो गेट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो देखो बेटा ये गेट है यहाँ पे -70 पे, ये नॉर्मल है। अब देखो बार टिश्यू फ्लूइड है, वो अपन जानते हैं, देयर गेट ओपन इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। यानी बेटा यहाँ पे प्लस में है तो हो सकता है माइनस चला जाए, ये माइनस है तो हो सकता है प्लस चला जाए, यानी कोई भी इनका फिक्स रहता है, एक रेंज रहती है, एक विंडो रहती है कि भाई यहाँ तक तो अपन ओपन होंगे नहीं, लेकिन जैसे ये आउट ऑफ कंट्रोल होएगा या फिर चेंजेस होएगा तो अपन क्या हो जाना है, वहां पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा। अब देखो ये वोल्टेज तो आप उससे माप सकते हो, समझ गए क्या, जैसे ही वोल्टेज में क्या आएगा, चेंजेज आएगा तो ये ओपन हो जाएंगे गेट। एक होता है लाइगेंड गेटेड चैनल बेटा, क्या होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल। अब देखो लाइगेंड गेटेड चैनल या फिर बेटा इसको केमिकल गेटेड चैनल भी कह सकते हो अपन बेटा, क्या भी कह सकते हो आप इसको, केमिकल गेटेड चैनल। अब केमिकल गेटेड चैनल क्या होंगे भाई, चैनल जैसे केमिकल में चेंजेस आएगा, कोई केमिकल टच करेगा तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। तो देखो ये गेट है, ये देखो रिसेप्टर, रिसेप्टर हर जगह रहते हैं, रिसेप्टर क्या रहते हैं बेटा, हर जगह रहते हैं, अपन इसमें दिखाया सिर्फ यहाँ पे। तो ये देखो रिसेप्टर, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कोई ये केमिकल है, ये केमिकल आ गया इधर, ठीक है। देयर गेट ओपन इन रेस्पॉन्स टू बाइंडिंग विद देयर लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है, मतलब केमिकल, देखो केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उससे जुड़ेगा तो ये गेट क्या हो जाने हैं, ओपन हो जाने हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या थे, गेट थे, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, वोल्टेज, ये गेट थे। तो अपन ने अभी तक क्या देखा है कि पंप क्या होते हैं भाई, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो इसमें आपको अगर आयनों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जा रहे हैं तो उसको इम्पल्स कह दिया तुमने, क्या कह दिया उसको बेटा, इम्पल्स कह दिया। वैसे भी देख लो कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके अपोजिट साइड में क्या जा रही है, करंट जा रहा है भाई, ठीक है। तो देखो ये मेम्ब्रेन है, तो इसमें पोटेंशियल चेंज होने के लिए आपको क्या देना है, इसके अंदर कुछ ना कोई पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, तो या तो पॉजिटिव आयन डालोगे या पॉजिटिव आयन निकालोगे, कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव आयन डालोगे, नेगेटिव आयन क्या करोगे बेटा, रिमूव करवाओगे। तो इसकी मेम्ब्रेन में ही तुमने कोई स्ट्रक्चर लगा दी है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बेटा। एक को तुमने बोला पंप, एक को तुमने बोला चैनल, ठीक है। अब चैनल के 3-4 प्रकार बता दिए अपन ने, लाइगेंड हो गया, वोल्टेज हो गया, मैकेनिकल हो गया, है ना, और पंप हो गए, उसमें एनर्जी हो रही है, इसमें बेटा एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन फैसिलिटेड तो ये भी है, फैसिलिटी तो इनको भी चाहिए। अब देखो ये अपन ने बताया कि भाई
तुम क्या करवा रहे हो, कंडक्शन करवा रहे हो ना। तो देखो सबसे पहले ये है आपके, इन्होंने बेटा ऐसे बनाए हैं डेंड्राइट्स हैं, और ये मान लेते हैं बेटा अपन यहाँ पे स्किन मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं अपन बेटा, यहाँ पे स्किन मान के चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो पहला स्ट्रेस ही आ गया बेटा अपना, क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो बेटा ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ये देखो अब यहाँ पे मिल गया स्टिमुलस। अब स्टिमुलस मिल गया भाई, ये इसका सेल है ना ये, ठीक है। इसको साइटोन भी कहते हो आप, इसको क्या भी कहते हो आप, इसको साइटोन कहते हो। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, अपन पढ़ चुके हैं बेटा ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। इसको हिल्लोक बोलते हो आप, ठीक है। हिल्लोक की ऐसा होता है, ये एक्सोन का इनिशियल पार्ट होता है। हिल्लोक क्या होता है, एक्सोन का इनिशियल पार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यहीं पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। ये हिल्लोक होता है क्या वैसे सर भाई, हिल्लोक वो होता है जहाँ से पहाड़ शुरू होता है ना, वैसे नाम लिया जाए तो हिल्स मतलब पहाड़ी, लोक मतलब जहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होती है। जैसे मान लो ये है कोई पहाड़ी, तो ये वाला क्या है, इसका हिल्लोक वाला पार्ट है बेटा। ये क्या है, इसका हिल्लोक वाला पार्ट है। समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसको तुम क्या कह रहे हो, इम्पल्स कह रहे हो, क्योंकि फिर ये जाके मूव कर रहे हैं। कंडक्टिंग ऑफ इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स, यानी एक ही बेटा न्यूरॉन है, इसके अंदर ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसको कंडक्शन कहते हो। लेकिन अगर एक न्यूरॉन में यहाँ पे और लगा देता हूँ, उसमें अगर ये कर रहे हैं ना, तो वो उसको बेटा ट्रांसमिशन कहते हो आप। उसको क्या कहते हो आप, उसको ट्रांसमिशन कहते हो। तो देखो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ये कर गया। अब यहाँ पे बेटा इसके क्या है, एक्सोन टर्मिनल है। अब यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन आ गई, ये सेकंड न्यूरॉन है। ये क्या थी बेटा, आपकी फर्स्ट न्यूरॉन थी। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। जहाँ पे दो न्यूरॉन होते हैं ना भाई, ये मान लो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है, ये इसके एक्सोन टर्मिनल है, ये इसके डेंड्राइट्स। अब ये दोनों बात करते हैं ना यहाँ पे, मतलब इसमें कोई मैसेज है, ये इसको दे रहा है मैसेज, तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। अब बात कैसे, दो फॉर्म में कर सकते हैं, यानी ये मैसेज को ट्रांसफर कर, बात करने का मतलब क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना। अब ये दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये ऐसे ना डायरेक्ट फोन से कॉल कर ले, डायरेक्ट क्या कर ले, ये फोन से कर ले कि तुरंत फास्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स कहते हो आप उसको। क्या कहते हो बेटा आप उसको, इलेक्ट्रिक साइनेप्स। लेकिन एक ऐसा होता है कि यार ये मैसेज देगा, इसको लिख के दे रहा है कि लो, एक पर्ची पे लिख के, नहीं मैं बोलूँ तो केमिकल की फॉर्म में ना, जिसको क्या बोलते हो आप, केमिकल साइनेप्स बोलते हो। क्या बोलते हैं उसको आप, केमिकल साइनेप्स। लिख के दिया, पढ़ लेगा ये। एक तो डायरेक्ट फोन था, एक लिख के दिया, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इस पे। अब देखो कि क्या होता है और मेम्ब्रेन में कैसे चेंजेस होता है। अपन ये तो देख लिया कि क्या क्या होते हैं, सिस्टम क्या लगे होते हैं, वो काम कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। देखो कुछ क्वेश्चन रखे हैं पहले। व्हाट इज हैपनिंग टू द न्यूरॉन व्हेन ए न्यूरॉन इज रेस्टिंग, कि भाई ये न्यूरॉन कुछ नहीं कर रही है, अब ये रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो इसका क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे यार। अब ये कुछ कर ही नहीं यार, रेस्ट कर रहा है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह दिया आपने इसको, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेकंड है देखो, व्हाट हैपन टू ए न्यूरॉन व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड। अब कह रहे हो सेकंड केस आपका क्या हो गया भैया, आपने इसको क्या दे दिया, स्टिमुलेशन कर दिया, स्टिमुलेट दे दिया आपने इसको, स्टिमुलस दे दी, ठीक है। इन कोई ना कोई स्ट्रेस आया, स्ट्रेस दे दिया आपने, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। हाउ इम्पल्स इज जनरेटेड, कि इम्पल्स जनरेट कैसे होते हैं। आप कह रहे थे ना कि सोडियम आयन जाएगा भाई आगे, कैसे जाएगा, -70 से +30 की तरफ कैसे जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, तो भाई अपने को सेकंड बात ये रहेगी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही कैसे हुआ, ठीक है। थर्ड है अपना, हाउ इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड थ्रू द न्यूरॉन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। थर्ड बात ये रही कि भाई आपने इसको क्या कर चुके हो, इम्पल्स दे चुके हो। अब ये यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएगा, कंडक्शन कैसे होगा इम्पल्स का यहाँ से यहाँ पे कंडक्शन कैसे होगा। थर्ड है कि चलो एक न्यूरॉन में हो गया, तो दूसरी न्यूरॉन से कैसे बात करेंगे, ये चीजें अपन बेटा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला केस अपने सामने है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, बड़े आप इसको प्यार से कह देते हो, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देखिएगा भाई, अपन ने एक साइड की मेम्ब्रेन बनाई हुई है यहाँ पे,
ठीक है बेटा, क्या बनाई हुई अपन ने, एक साइड की मेम्ब्रेन। तो बाहर की तरफ तो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, और अंदर की तरफ बेटा क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। अब देखो पहले तो एक माहौल देखो आप कि भाई ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये आपने एक दीवार बना दी, तो बाहर कैसा माहौल है और अंदर कैसा माहौल है। आपको यहाँ तो पता है कि चैनल लगाए हुए हैं, पंप लगाए हुए हैं, लेकिन मैं माहौल कैसा है, कौन कहाँ पे ज्यादा है। तो देखो बेटा, अगर तुम टिश्यू फ्लूइड की बात करोगे, ये रटने वाली चीजें हैं, ठीक है यार, बायो के टीचर हो के अब रटने की बातें नहीं कर सकते हो यार। अब क्या करें यार, अब आप बताओ, किसी का नाम नरेंद्र मोदी है तो भाई रटो ही है ना यार, उसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे आप। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ठीक है, रटना ही पड़ेगा यार। मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल, ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट रहेगा, कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो क्लोरीन बेटा टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा रहेगी, कैल्शियम आयन भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन किसकी रहेगी बॉडी के बाहर, ओ न्यूरॉन मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम की, और अंदर किसकी रहेगी भाई, पोटेशियम की। बाहर सोडियम ज्यादा है तो अंदर कौन रहेगा बेटा, पोटेशियम ज्यादा रहेगा, हाई कंसंट्रेशन इसकी रहेगी, ठीक है। अब आपने इसमें सेट कर दिया भाई क्या, चैनल और पंप। तो ये आपने इसे देखा कि ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसका कुछ पोटेंशियल आपने देख लिया कि अंदर तो रहता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, अंदर -70 मिलीवोल्ट। तो अब सर आप बाहर का बता दो, अंदर का आपने प्लस बता दिया, ये प्लस है, ये प्लस है, अंदर का माइनस है, -70, तो ऊपर का कितना होगा भाई मेरे सुनो, ये जो आपने -70 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल बताया है ना, ये बाहर आपने जीरो मान के बताया, आपने क्या मान के बताया है, जीरो। मैं ऐसे कह दूं कि बाहर अगर 100 है ना, बाहर कितने आयन पड़े हुए, प्लस आयन पड़े हुए, मान लो 100, ठीक है, तो अंदर 70 कम है, अंदर क्या है 70 कम है। अगर मैं बाहर के 100 मान लेता भाई यहाँ पर, तो अंदर रहते 30, अंदर कितने रहते 30। अब मैं बाहर मान रहा हूं 0, तो अंदर कितने हैं 70, अंदर कितने हैं 70 माइनस के, 70 किसके हैं यहाँ पे, माइनस के। अगर मैं 100 मान के चलता तो 70 किसके रहते, 30 किसके रहते, प्लस के ही रहते, ठीक है। तो बाहर अगर 0 है तो अंदर -70 है, ये सीधा सीधा एक फंडा है, ठीक है। अब आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक पंप लगा दिया सोडियम का और पोटेशियम का, ठीक है। अब देखो एटीपी यूज हो रही है, अब एटीपी यूज हो रही है तो आप तो उल्टे काम करोगे ना यार, एनर्जी है तो फिर क्या, ठीक है। तो देखो 3 सोडियम बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर ले रहे हो, 1 एटीपी यूज कर रहे हो, यानी बार बार आप क्या कर, अब वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि अंदर जो है ना नेगेटिव माहौल जो बना है वो क्यों बना है, अंदर नेगेटिव माहौल क्यों बना है, -70 मिलीवोल्ट क्यों बनी। तो देखो एक तो बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर क्या है सोडियम ज्यादा है, अंदर क्या है पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है। अब देखो एक अंदर की तरफ ना कुछ प्रोटीन नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन क्या है ज्यादा है, अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। अब इसमें कौन सी आ सकती है भाई, फाइब्रोनिजन भी हो सकती है, वो भी नेगेटिव प्रोटीन होती है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता ही है, डीएनए पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता ही है। तो अंदर नेगेटिव माहौल वाले लोग ज्यादा हैं, बाहर पॉजिटिव माहौल वाले लोग ज्यादा हैं। और दूसरा अंदर कोई नेगेटिव भी है ना, ओ सॉरी पॉजिटिव भी है, जैसे सोडियम है, उसको भी क्या करा जा रहा है भाई, बाहर फेंका जा रहा है, उसको भी क्या करा जा रहा है, बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसने पंप लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है भाई, उसने पंप लगाया हुआ है। तो यार ये तो अंदर तो नेगेटिव जाना ही जाना है, अंदर का माहौल तो क्या होना है नेगेटिव, ये तो जरूरी है। चलो नेगेटिव माहौल हो गया, तो आप कहाँ तक पहुंच गए, -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच गए ये एनर्जी। अब आपने इसमें चैनल भी लगाए हुए हैं, आपने क्या भी लगाए हुए हैं, चैनल भी किस किस के लिए भाई, पोटेशियम के लिए लगा दिया, और आपने सोडियम के लिए चैनल लगा दिया। पोटेशियम चैनल तो आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ करवाते हैं ये, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये देखो लीकी चैनल बोलते हैं इनको, क्या लीक, एक चैनल क्या भी होते हैं लीकी चैनल। लीकी चैनल का मतलब ये हुआ कि ऑलवेज उनसे थोड़ा 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 क्या होता रहता है, सिक्रेशन होता है। लीक डायरेक्ट पूरे खुले हुए नहीं होते, ये लीक करते हैं। ये क्या करते हैं, लीक। भाई पूरे ओपन रहते तो लीक नाम क्यों होता है इनसे, ठीक है ना, लीक नाम नहीं होता ना इनका। तो ये क्या है, लीकी है, थोड़े थोड़े लीकेज कर रहे होते हैं। अब देखो सोडियम किधर ज्यादा है, बाहर की तरफ ज्यादा है, तो अंदर की तरफ सोडियम डाल रहे होते हैं। पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ पोटेशियम को ये ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इनको तुमने क्या बोला, लीकी चैनल। देखो
गेटेड ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, ये बेटा क्या होते हैं, ऑलवेज बंद रहते हैं, ऑलवेज क्या रहते हैं, ये बंद रहते हैं, लेकिन लीकेज करते रहते हैं ये, ठीक है। देखो सोडियम लीकेज नेग्लिजिबल, यानी बेटा ये सोडियम आ तो रहा है, सॉरी ये बाहर से अंदर की तरफ आ तो रहा है, लेकिन नेग्लिजिबल है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा आ रहा हो, कोई नॉर्मल, लेकिन बेटा पोटेशियम तो बाहर जा रहा है, पोटेशियम क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। तो देखो अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन लो है और क्लोरीन की, आप कहोगे सर नेगेटिव है तो फिर तो यार क्लोरीन की तो ज्यादा होनी चाहिए, नहीं भाई जरूरी थोड़ी है क्लोरीन की वजह से ही नेगेटिव माहौल हो रहा हो। मैंने तो बोला ना प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए वगैरह है वो भी नेगेटिव चार्जेज होते हैं, और जैसे फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन्स जो होती हैं जो साइटोप्लाज्म में मिलती है वो भी नेगेटिव चार्ज होती है ना मैक्सिमम। तो ये वाला माहौल यहाँ पे हुआ है बेटा, ठीक है। अब देखो पहला केस देखते हैं, इन सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूसली पंप 3 पोटेशियम सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन अंदर। ये बात करिए अपन ने कि भाई क्या करते रहते हैं, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे, 2 पोटेशियम को अंदर लेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, नेगेटिव माहौल जा रहा है। द एनर्जी फॉर द पंपिंग डेराइव फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, तो यही बात है भाई, वाटर पिला पिला के आप क्या कर रहे हो, एटीपी को तोड़ रहे हो। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ देयर पंप द सोडियम कंसंट्रेशन बिकम हाई इन द टिश्यू फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। सही बात है भाई। वेयर एज द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बिकम हाई इन द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म, भाई अगर आपने सोडियम को बाहर फेंक दिया, अब तो पोटेशियम का होना ही है भाई, 2 लोग हैं, पहले एक और था, आपने एक को बाहर फेंक दिया, दूसरे का राज तो होना ही है, सो सिंपल है ये तो, ठीक है। थर्ड देखो, देयर इज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कैल्शियम आयन क्लोरीन इन टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन साइटोप्लाज्म। अपन ने ये तो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी क्या होते हैं बेटा इसमें प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होती हैं। 4 क्या है, देखो सोडियम पोटेशियम लीक चैनल are also present in neuron plasma membrane through in their leak channel sodium potassium ions can diffuse, the potassium ion diffuse out whereas sodium ion diffuse in। भाई वो तो हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं, लो की तरफ ना। the diffusion of sodium ion is negligible where the diffusion potassium ion is 100 times greater than sodium। समझ गए क्या? तो सोडियम को तो अपन ने क्या बोलना था, नेग्लिजिबल, तभी तो अंदर का माहौल नेगेटिव रहेगा भाई, ज्यादा ही आ रहा था तो पॉजिटिव हो जाएगा यार, बाहर से अंदर आ रहा है ना। लेकिन सोडियम तो क्या कर रहा है, पोटेशियम तो क्या कर रहा है, बाहर से अंदर से बाहर फेंक रहा है ना, तो ये तो ज्यादा होना चाहिए, तो कितने गुना रहता है बेटा, ये 100 गुना ज्यादा, समझ गए। 5 देखो, ड्यू टू आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इनसाइड न्यूरॉन ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो होती हैं बेटा, उनकी वजह से क्या हो गया, नेगेटिव माहौल हो गया अंदर। when inside of the membrane become 19.7 millivolt further diffusion of potassium ion is prevented। जैसे ही बेटा माइनस 70 मिलीवोल्ट होता है तो भाई पोटेशियम का जो डिफ्यूजन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद। जैसे ही -90 अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, हर जगह यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पहुंचा तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया, प्रिवेंटेड हो गया ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ओनली 2 चार्ज आर पंप्ड इन वेयर 3 चार्ज आर पंप्ड आउट, वो तो पहले कर चुके हैं। दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन वर्किंग इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव, बात हो गई बेटा आपने कैसे इसको नेगेटिव बनाया, ठीक है। ड्यू टू अबाउट 2 फैक्टर, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम एक्टिवली ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो भाई बात यही आ गई कि 2 फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव माहौल कर रहे थे। एक तो लीकी चैनल किसका, पोटेशियम का, और एक दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप। इनसाइड द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, दिस इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी बोलते हो। एट दिस स्टेज मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड, ठीक है बेटा। एक होता है पोलराइजेशन, एक होता है डीपोलराइजेशन। तो बेटा ये इसको ना आप डीपोलराइजेशन कहेंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पे, जनरेट हो गया।
ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं भाई यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन तो सेकंड केस पे कि व्हाट हैपन व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड। आपने क्या कर दिया भाई, न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया। हाउ इंपल्स एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, अभी बात तो कर ली अपन ने। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ, तो देखो क्या होगा। अब देखो अपन इस पे बात करती है, ट्रिगर जोन है ना, इसी को तुम क्या बोलते हो बेटा, हिल लॉक बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, हिल लॉक। ये क्या करता है, ट्रिगर जोन होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है बेटा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। 70 मिलीवोल्ट तो ये है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहे हैं अपन, ये सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। ये साइटोप्लाज्म की बात है, ये बाहर की बात है। टिश्यू फ्लूइड है, फिजिकल या केमिकल मैकेनिकल चैनल आ गए भाई ये, ठीक है। ये जैसे जैसे खुलेंगे, देखो सबसे पहले क्या हुआ, मान लो आपको फिजिकल स्टिमुलस मिला भाई, आपको क्या मिला यहाँ पे, फिजिकल स्टिमुलस मिला। तो देखो ये जैसे फिजिकल स्टिमुलस मिला तो ओपनिंग द गेटेड, तो ये गेट क्या हो गए भाई, सोडियम के गेट ओपन हो गए। सोडियम के क्या हो गए, यहाँ पे गेट ओपन हो गए, ठीक है। तो तीसरी स्टेप क्या है, देखो सोडियम अंदर आने लग गए। तो जैसे ही सोडियम के गेट ओपन हुए है ना भाई, तो सोडियम क्या कर गए, अंदर आने लग गए। सोडियम पहले ये क्या थे, नेग्लिजिबल थे, पहले क्या थे, नेग्लिजिबल थे, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये यहाँ पे आपके जो पोटेशियम के लीकी चैनल थे ना, लीकी चैनल, ये क्या है यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। अपन पहले बोल चुके हैं ना कि जैसे ही -70 मिलता है, वोल्टेज बन जाता है, तब ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कौन, किसके लीकी चैनल, पोटेशियम के, ठीक है। पोटेशियम बहुत ही क्या रहता है, मौकापस्त आदमी है। क्या है ये, मौकापस्त आदमी है। आदमी तो क्या है, चैनल है भाई, आदमी है, मान रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया भाई ये। चौथे नंबर पे क्या हुआ, देखो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे भाई, देखो -70 से आगे जा रहा है तो वोल्टेज भी चेंज हुआ, तो वोल्टेज गेटेड भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर ये भी क्या करते हैं, सोडियम आयन को अंदर एंटर करवाते हैं। तो 4 स्टेप हो गई कि जैसे स्टिमुलस हुआ, मिला, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते क्या क्या चीजें होती हैं कि भाई जो पहले सोडियम के लीकी चैनल थे, नेग्लिजिबल थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सोडियम अंदर आने लगता है। और जो बंद हो गए थे कौन, पोटेशियम के, तो वो बंद ही रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात क्या थी कि वोल्टेज गेटेड भी ओपन हो जाता है, क्योंकि जैसे अंदर आएंगे ना ये सोडियम, तो वोल्टेज चेंज होता है, तो चेंज होते हैं सोडियम के वोल्टेज गेटेड और ओपन हो जाते हैं, तो उनसे भी क्या करता है, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये माइनस, देखो ये कितने पे खुलते हैं, -55 पे खुलते हैं। ध्यान देना, वोल्टेज गेटेड, जैसे ही -55 होएगा पोटेंशियल, तो ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो एक यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया भाई, यहाँ पे क्या दिया गया, एक ग्राफ दिया गया। वैसे अभी ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन समझ लो पहले कि कितना चार्ज होता है तब क्या होता है। तो देखो ये अपन 0 मान के चल रहे हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, एक 0 है। तो देखो -70 की कहानी से शुरू होता है अपना सीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या है अपना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि क्लोजिंग, अच्छा चलो ये तो उसकी बातें हो रखी हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये तो क्या है बेटा, क्लोज है, लीक कर रहा है, लीक अभी तो ये भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। देखो अब जैसे -55 पे पहुंचते हो ना बेटा, आप किस पे पहुंचते हो, -55 पे। तो देखो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, किसके, सोडियम के। किसके खुल जाएंगे भाई, सोडियम के। अब जैसे ही खुलेंगे तो रैपिड इन्फ्लक्स होगा, सोडियम बार बार अंदर आएंगे, तो आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते +30 तक पहुंच जाते हो बेटा। तो जैसे ही पहुंचे को तो ये क्लोज हो जाएंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम के, और किसका सुख ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम के ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो क्या करना था, वापस से -70 तक पहुंचना है भाई। इनको क्या करना है, वापस -70 तक पहुंचना है। तो ये स्पाइक रहता है बेटा लास्ट, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स जनरेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, जब अब +30 तक पहुंच गया, अब वापस आना है आपको, तो पोटेशियम आयन के जो चैनल गेटेड ओपन हो जाते हैं, इन्फ्लक्स होता है इनका, मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन। अब ये इतनी नहीं रहती बेटा, ये और भी ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे बाहर जा रहे होते हैं ना, नेगेटिव माहौल ज्यादा संभलता नहीं है,
ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हो हाइपर रिपोलराइजेशन। देखो ये डिपोलराइजेशन ना, तो ये वापस से आ रहा है ये रिपोलराइजेशन। अब ये ज़्यादा हो गया, यहाँ तक आ गया, मान लो -90 तक आ जाता है बेटा मिली वोल्ट। इसको क्या बोलते हो आप? हाइपर रिपोलराइजेशन। क्या बोलते हो आप उसको? हाइपर रिपोलराइजेशन बोलते हो आप इसको। देखो स्टिमुलस दिया, -70 मिली वोल्ट था, +30 तक पहुंच जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और अब देखो हाइपर पोलराइजेशन जो मैंने बोला कि -70 से भी कहाँ पे आ जाता है भाई? -90 तक आ जाता है। ये -90 तक, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोल। रिफ्रैक्टरी पीरियड तो ये होता है भाई कि दो के बीच में जो टाइम लगता है ना, अभी मैं बात करूंगा आगे, लेकिन ये देखो आप तो हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद में जो ये देखो ये चीजें हो गए। अब देखो दोबारा जो सेकंड स्टिमुलस आता है ना, फर्स्ट और सेकंड, उसके बीच का जो टाइम रहता है उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हो बेटा आप। उसको क्या कहते हो आप? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हो। अब देखो नेक्स्ट, ये बाहर के टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहे हो आप। अब ये नेगेटिव है अंदर, बाहर पॉजिटिव है। अब अंदर कितना चल रहा था? यहाँ पे -70 मिली वोल्ट चल रहा था, ठीक। अब देखो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अलोंग द एक्सोन, की यहाँ से यहाँ पे कैसे जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट बिटवीन 2 पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। बात ये आई, वो देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि भाई कोई यहाँ से यहाँ पे क्यों जाएगा आयन। सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ से यहाँ पे आयन क्यों जाएगा? सोडियम का मान लो, सोडियम इधर से इधर क्यों जाएगा? ऐसे तो है नहीं, उसका दिमाग खराब है, ठीक है। वो इसलिए जाएगा भाई कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हाई से लो की तरफ भाग जाएगा। क्या करेगा? हाई से लो की तरफ भाग जाएगा। तो देखो अगर कोई 12 वोल्ट की बैटरी है तो एक साइड में उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक साइड में उसमें क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। तो देखो ये +6 है और ये -6 है, तो प्लस से किधर जा रहा है? माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बैटरी धीरे 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 0 पे पहुंच जाएगी और क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा? वहां पे 0 हो जाता है और उसके बाद में कोई करंट उसमें फ्लो नहीं करता है। ये समझाने की बातें हैं कि करंट फ्लो कैसे करता है। ये क्या बातें थी यहाँ पे कि करंट एक्चुअल में फ्लो कैसे करता है। अब यहाँ पे आते हैं अपने काम की बातों पे। पहले अपन ने वहां पे देख लिया कि -70 वाला था। अब आपने दे दिया बेटा इसको स्टिमुलस दे दिया, ठीक है। अब स्टिमुलस दोगे तो अंदर तो पॉजिटिव जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उस चार्ज ऑलवेज किधर चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। चार्ज किधर चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ। देखा सही तुमने? ये देखो चार्ज ऐसे जा रहा है, प्लस जो है वो किधर चलता है, और भाई जो माइनस है करंट की डायरेक्शन अलग रहती है, ठीक है। तो देखो करंट जो फ्लो करता है वो करता है प्लस से माइनस की तरफ। देखो ये आ गया, इधर देख लेना भाई, टेंशन वेंशन नहीं लेने का। ये करंट का फ्लो है भाई। ये किसका फ्लो है? करंट का फ्लो है, प्लस से माइनस। तो देखो अंदर तो काब क्या जा रहा है? अब ये अगर +30 पहुंच गए तो ऐसे जा रहा है, बाहर से कैसे जा रहा है बेटा? ये ऐसे जा रहा है। तो एक सर्किट पूरा हो रहा है। ये करंट का क्या हो रहा है? एक सर्किट पूरा होता है, ठीक है। तो एक हो रहा है रिपोलराइजेशन, एक हो रहा है डिपोलराइजेशन। तो भाई एक चीज का ध्यान देना, डिपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि प्लस से आप किधर जा रहे हो? माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो। भाई आप क्या कर रहे हो? डिपोलराइजेशन का मतलब माइनस से आप प्लस की तरफ गए। डिपोलराइजेशन का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ, क्योंकि माइनस था 70, आप किधर चले गए? +30, वो डिपोलराइजेशन हो गया। तो ये देखो डिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। और ये रिपोलराइजेशन। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि करंट का फ्लो बाहर मेम्ब्रेन है ना ये वाली, तो इधर तो किधर रहता है? ऐसे, और अंदर रहता है ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पे ये डेंड्राइट्स है ना, तो एक्सोन की तरफ रहता है और बाहर ऐसे रहता है, ठीक है। अब देखो एक्शन पोटेंशियल क्या है। ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड बाई फिजिकल और केमिकल। भाई कोई भी न्यूरॉन होगी वो किसी न किसी चीज से क्या हो गई? स्टिमुलेटेड हो गई। ओपनिंग द मैकेनिकल एंड लाइगेंड गेटेड चैनल बेस्ड ऑन स्टिमुलस। अब बेटा आपके लाइगेंड गेट जो गेटेड चैनल है ना वो ओपन हो गए। अगर कोई केमिकल है
तो लाइगेंड गेटेड हो गए। अगर कोई स्ट्रेस वगैरह कोई है, फिजिकल है तो फिजिकल यानी मैकेनिकल गेटेड ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, इनिशियल इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात यही है कि कौन सा आएगा अंदर, सोडियम आएगा, क्योंकि एक तो पोटेंशियल चेंज होएगा तो पोटेंशियल वाले हो गए, और एक दूसरा लीकी चैनल थे वो। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल गोज टू -50 मिलीवोल्ट फ्रॉम -70। तो एक स्टैंड लगा दिया अपन ने बीच में, स्टॉप कर दिया कि आप -70 से किधर जा रहे हो, -50 की माइनस की पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना, तो माइनस पहले तो 55 आएगा ना, उसके बाद में 30 की तरफ। 55 आते ही कौन बैठे थे, वोल्टेज गेटेड बैठे थे सोडियम के, वो कह रहे भाई हम भी ओपन हो रहे हैं, तो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है भाई, पहले वाला भी ओपन है, लीकी भी, और ये भी ओपन हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा आएगा। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन टेक प्लेस, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, इन पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल शूट टू -30 मिलीवोल्ट। तो भाई पहला क्या था, -70, उसके बाद में क्या हो गया, -55, फिर +30 पहुंच गए। क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम एट +30 मिलीवोल्ट। अब भाई इसका टारगेट क्या था वोल्टेज गेटेड का, कि भाई इसको कहां तक पहुंचाओ, स्पाइक तक, यानी +30 तक। ठीक है, अब दूसरे भाई साहब खड़े हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड ऑफ पोटेशियम, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा टारगेट अब क्या हो गया, इसको -70 तक पहुंचाओ। आपस में टारगेट ले रखा है, सोडियम वाले कह रहे हैं मैं 30 तक पहुंचाऊंगा, +30 तक। वो और जो पोटेशियम वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं इसको कहां तक पहुंचाऊंगा, -70 तक। तो देखो, एंड स्टिमुलेट साइमल्टेनियस ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये खुल गया है। तो पोटेशियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है, मेम्ब्रेन रिपोलराइज्ड, और बेटा ये होती कहां तक पहुंच जाती है, -70 तक, लेकिन फिर भी नहीं रुकता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम यही होता है, लेकिन रीस्टेब्लिश हो जाता है बाद में ना, लेकिन ये 90 तक पहुंच जाता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, अब अपन देखेंगे बेटा कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे हुआ। ये तो आपने अभी तक क्या देखा था कि स्टिमुलस देते हैं तो एक्शन जनरेट होता है, वो कैसे होता है। अब देखो कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ही न्यूरॉन में बेटा आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, एक ही न्यूरॉन में क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो। देखो, व्हेन एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स +30 इज जनरेटेड, भाई +30 तक पहुंच गए। एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू स्टिमुलस एंड नियर बाई पॉइंट। सही बात है कि ये आपका पॉइंट था, तो आप यहाँ पे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे मान लो +30 आ गए, आप यहाँ पे क्या आ गए बेटा, पहले आप +30 पहुंच गए, आगे वाले पे तो -70 है ना भाई, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस से लोकल करंट फ्लो करेगा भाई बिटवीन दे 2 पॉइंट्स। तो देखो ये लोकल करंट फ्लो कर गया प्लस से माइनस की तरफ, आगे तो माइनस ही, अभी तो यहीं पे तो हुआ, और ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर ऐसे फ्लो करेगा, अंदर ऐसे फ्लो करेगा, आगे तरफ जा रहा है। The flow of current cause change in membrane potential at the nearby point. Resting is opening of voltage gated sodium ion channel. Consequently, sodium influx take place and an action potential is generated here also. भाई सीधी सी बात है। सीधी बात है भाई, यह क्या कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे चला गया, मान लो +30 था, ठीक है मिलीवोल्ट, ये -70 था, ठीक है, फिर यहाँ पे +30 पहुंच गया, फिर आगे वाले तक पहुंचेगा, ऐसे जा रहा होता है आगे, है ना। मीनवाइल रेस्टिंग पोटेंशियल भी एस्टैब्लिश एट पॉइंट टू स्टिमुलस टू प्रोसेस ऑफ रिपीटेड दिस प्रोसेस, सॉरी इन बेटा ये प्रोसेस बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, टिल द एक्शन पोटेंशियल इंपल्स वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन रीच एक्सो टर्मिनल। तो बेटा ये जो सोडियम है ना, एक वेव की फॉर्म में जाता है, इसकी फॉर्म में जाता है, ये कि वेव की फॉर्म में जाता है, ठीक है, जिसको तुम क्या कहते हो, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या कहते हो बेटा आप इसको, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हो प्यार से, यानी वेव की फॉर्म में जो जा रहा है ना आपके आयंस, इनको तुमने क्या बोला, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये आपका दोबारा से वो ही बात बना दी भाई अपन ने कि देखो कौन से गेट खुल रहे हैं, कौन से गेट यहाँ पे बंद है। अब ये ऐसे मूव कर रहे हैं, इधर से इधर आपके सोडियम आयन मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है, सोडियम आयन मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सिनेप्टिक वेसिकल ले रखी है, इनके अंदर भरा है आपका केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, इनके अंदर क्या भरा है बेटा आपका न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे होते हैं आपके
कैल्शियम के लिए चैनल होते हैं बेटा, कैल्शियम गेटेड चैनल होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम गेटेड चैनल। देखते हैं अभी इसको भी। ये एक्सॉन टर्मिनल है भाई, इन दोनों के आपस में बातचीत होने वाली है, इन पे रिसेप्टर होते हैं, अभी देखेंगे वो भी अपन आगे चल के। अभी अपन ने बात करी थी कुछ देर पहले कि रेफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इज द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच इज ए सेकंड स्टिमुलस गिव टू ए न्यूरॉन, न्यूरॉन विल नॉट रेस्पॉन्ड। ठीक है बेटा, सॉरी। एक होता है हाइपर पोलराइजेशन, जो बेटा अपन बात कर चुके हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो -70 ना रह के क्या हो जाता है -90 तक पहुंच जाता है, जिसको तुम क्या बोलते हो? हाइपर रिपोलराइजेशन कहते हो। अभी तो बेटा अभी तक अपन ने क्या देखा कि न्यूरॉन का ट्रांसफर, न्यूरॉन के अंदर इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंचता है। तो लोकल करंट होता है बेटा, ठीक है। लोकल क्या होता है? ये करंट होता है। तो ये कहाँ से? हिल्स लोक से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है यहाँ से। अब आगे एक न्यूरॉन के अंदर तो फ्लो हो गया है, अब इसको क्या करना है? दूसरे न्यूरॉन से बातचीत करनी है बेटा। क्या करनी है इसको? दूसरे न्यूरॉन से बातचीत करनी है, यानी अब करना है ट्रांसमिशन। अब क्या करना है? ट्रांसमिशन, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।